So, good morning. Good morning. Great morning. Okay, settled. Everybody. Chalega. Good. Fine. 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 So here we are with the first problem. पहला ही problem start करने वाले हैं आज हम लोग bills of exchange का. We are continuing this topic from last 5 to 6 lectures. We are continuously on the bill of exchange and almost जैसे मैंने आपको बताया कि last lecture तक अपना bills of exchange पढ़ के खत्म हो गया है. So sir, what right now you are doing? Practicing problem solve करना मतलब it's a kind of practice. लेकिन yes, before starting any kind of problem or any practice session, आज एक पहले काम करते हैं. Let me revise a little bit. Not little bit. It's very important. Every lecture I will revise the entries and then only we will start. अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट्स आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि तो मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अकाउंट्स का. Anybody from you who is attending first lecture of accountancy, तो आप है ना आपके चैट बॉक्स में जरा शेयर करके रखना आपका नाम. Because you can share your name, where you are, or you can write you are attending a first lecture. We will get it your name and everything. ठीक है. So आप आपका नाम और बस नाम लिख के रखो and आगे लिखो क्या this is my first lecture. तो अगर आप पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सर जादू करवा रहे हैं यहाँ पे, क्या किधर से आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है. डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट इट सून. आपको मैं कुछ पीछे के लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड है, आपको मैं शेयर करूंगा. यू गो थ्रू इट एंड वंस अगेन यू कैन कम इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर आप गायब होने वाले हो. यू विल बी देयर विद अस. लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहो, थोड़ा आपको न समझे, ऐसा हो सकता है. ओके, दैट इज व्हाई, बिकॉज़ इफ यू आर अटेंडिंग माय फर्स्ट लेक्चर टुडे. फाइन. सो राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट चलो चलते हैं. सबसे पहला काम है अपना रिवाइज करना. ड्रॉवर एंड ड्रॉवी. चार केसेस तीन कंसेप्ट. चार केसेस तीन कंसेप्ट. चार केसेस तीन कंसेप्ट. पहला ड्रॉवर का बुक एंड ड्रॉवी का बुक. ये रहा स्टूडेंट अपना छोटा सा ड्रॉवी का बुक. ड्रॉवी फटाफट पहले रिवाइज करूंगा फिर आगे चलेंगे. ड्रॉवी बी है और ड्रॉवर ड्रॉवर ए है. ठीक है. सबसे पहला ट्रांजैक्शन यू नो ए ने बी को गुड्स बेचा. ए के बुक में सेल का एंट्री क्या आता है? सेल का एंट्री B's account debit to sale. क्या एग्जैक्टली B's account debit to sale. पहले सिर्फ ड्रॉवर का एंट्री देखते हैं, ड्रॉवी को बाद में. ओके. उसके बाद क्या होगा आफ्टर सेल? व्हाट इज नेक्स्ट? सर नेक्स्ट तो गुड्स बेचने के बाद ड्रॉवर ड्रॉ पे बिल बनाता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करके बिल देता है. बिल मिल जाता है, एंट्री आपको मालूम है. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B's account. चलो बी से अपने को बिल मिल गया 1,00,000 रुपए का. ओके फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? सर उसके बाद तो आपको याद है ड्रॉवर चार अलग अलग चीजें कर सकता है. ड्रॉवर के पास एक बार बिल आता है तो ड्रॉवर कैन वर्क लाइक दिस. पहले गुड्स बेचा फिर बिल मिल गया. बिल मिलने के बाद ड्रॉवर के पास चार चार ऑप्शंस है. व्हाट ड्रॉवर कैन डू? नंबर एक, ड्रॉवर बिल खुद के पास ही रख सकता है. रीचेक. तो क्या आएगा? कोई एंट्री नहीं आएगा सर. नो एंट्री क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है. नेक्स्ट, ही कैन डिस्काउंट द बिल. डिस्काउंट. अगर इसको पैसे का जरूरत है तो ये बिल बैंक को शेयर करेगा. फॉर एग्जांपल बिल है 1,00,000 रुपए का, बैंक को देगा, बैंक उसको 98,000 देगा. दिस इज कॉल्ड एज बिल डिस्काउंटेड. क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 और बिल चला गया. बिल रिसीवेबल अकाउंट. Fine, it is 1,00,000. Okay. Now, what is next? उसके बाद डिस्काउंट के बाद एंडोस. क्या तीसरा चांस कि उसके पास बिल है और उसने क्या किया? सी को ट्रांसफर कर दिया. सी को पेमेंट देना था 1,00,000 रुपीज, तो उसने पेमेंट में बिल देके उसका पेमेंट कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया. सिंपल एंट्री. C's account debit to bill receivable. अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन में दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन में, तो एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. याद है ये सब बिल बाहर चला गया. फाइन. Yeah, I'm sorry.
बीच में एक फोन आ गया था, फट से अर्जेंट था, सो आई हैव टू मूव। चलो आगे फटाफट। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, बिल सब ट्रांसफर हो गए। अब आगे क्या होता है, पेमेंट का दिन है, और पेमेंट वाले दिन पे बिल हॉनर होता है, तो हॉनर की एंट्री याद करो फटाफट। हॉनर, यस, सबसे पहला रिटेन, बिल खुद के पास है तो खुद को पैसा मिलेगा। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इधर बिल किसके पास है, बैंक को दिया हुआ है डिस्काउंट दे, तो पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, ए को थोड़ी मिलेगा, नो एंट्री। बिल सी के पास है, हॉनर हो गया, तो बिल का पैसा सी रखेगा, इसको नहीं मिलेगा, नो एंट्री। बैंक फॉर कलेक्शन वाले के पास बिल दिया हुआ है और हॉनर हो गया, तो कलेक्शन वाला पैसा खुद थोड़ी रखेगा, वो कलेक्ट करके इसको लाके देगा, तो इसके अकाउंट में जमा होगा, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऑनर हो गया। नेक्स्ट इज डिसऑनर। वो डिसऑनर का जाने दो, डिसऑनर का वो एंट्री याद रखो, एंट्री मैंने शॉर्टकट एंट्री बोला था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। डिसऑनर मतलब बिल कैंसल्ड होता है, पैसा नहीं मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। तो पेमेंट वाले दिन पे हॉनर हो गया तो ठीक है, अगर डिसऑनर हो गया तो इसके बदले या हॉनर के बदले अभी डिसऑनर का एंट्री करना है। चलो एंट्री, एक ही एंट्री याद रखो यार, ड्रॉवी टू होल्डर। होल्डर यानी जिसके कस्टडी में बिल है, पहला ड्रॉवी यानी बीज अकाउंट डेबिट टू। सर होल्डर एक खुद ही है, रिटेन मतलब खुद के पास बिल, तो खुद का नाम थोड़ी लिखेगा अपने बुक में, तो लिखेगा बिल रिसीवेबल, बिल चला गया उसके पास से, डिसऑनर। इधर बिल किसके पास है, बैंक, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर बिल किसके पास है, सी, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सी। इधर बिल किसके पास है, बैंक फॉर कलेक्शन, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवी को डेबिट और जो होल्डर है उसको क्रेडिट। नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस, उसका भी यार चार एंट्री मत याद रखो, एक ही एंट्री याद रखो, ड्रॉवी टू पेयर। ड्रॉवी टू पेयर, जो पे करता है उसको क्रेडिट, और ड्रॉवी को हमेशा डेबिट। तो इधर जब बिल खुद के पास है और डिसऑनर होता है, तो नोटरी पब्लिक को जाके वो चार्जेस कौन भरेगा, खुद है, जिसका नुकसान है वो भरेगा, ठीक है, तो ये भरेगा। तो ये अपने बुक में लिखेगा, ड्रॉवी यानी दीज अकाउंट डेबिट टू कैश, खुद भरेगा। इधर बैंक भरेगा, दीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर सी भरेगा, दीज अकाउंट डेबिट टू सी। इधर कलेक्शन वाला नहीं भरेगा, एक खुद भरेगा, तो दीज अकाउंट डेबिट टू कैश। नोटिंग चार्जेस, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, स्टूडेंट पढ़ाने का काम गए 3 लेक्चर में किया है, सो यू डोंट थिंक ये सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इज जस्ट ब्रशिंग अप फटाफट, नथिंग एल्स। क्या, तो ये रहे स्टूडेंट ड्रॉवर की बुक के एंट्रीज। सेल बिल का, बिल के बाद बिल किधर ना किधर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के बाद हॉनर होगा, अगर हॉनर नहीं हुआ तो डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। अब ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, ड्रॉवी के बुक में ऐसा कोई 4 केसेस नहीं है, सिंगल केस, कुछ भी होने दो, ड्रॉवी के बुक में एंट्री कॉमन ही देता है। क्या क्या रहता है जरा चेक करो। इधर सबसे पहले ये इसने गुड्स बेचा, तो इसने परचेज किया, तो ये लिखेगा परचेज, गुड्स आएगा परचेज टू ए। फिर ये पेमेंट के बदले में बिल दे देगा एक्सेप्ट करके, तो ये लिखेगा इज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। फिर बिल को क्या है ना, ए के पास, फिर एक इधर उधर ट्रांसफर करेगा, ये तो कुछ भी करने दो, उसको उसमें भी पड़ता ही नहीं है, बी इज नॉट द पार्टी, इसलिए बी के बुक में नो एंट्री। फिर हॉनर होगा, हाँ, तो इसका मेन काम है हॉनर, यही तो पेमेंट करेगा बिल का, तो सिंपल एंट्री लिखेगा, इसको तो बिल का पेमेंट कर देना है, कोई भी आने दो, तो एंट्री आएगा बिल पेबल टू कैश। नेक्स्ट, उसके बाद बिल पेबल टू कैश के बाद अगर डिसऑनर किया, कैंसल है, तो उसको बिल रिटर्न आएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए से रिटर्न आएगा। इधर देखो वापस, ऑनर हुआ तो बिल पेबल टू कैश, डिसऑनर हुआ तो बिल पेबल टू ए। लास्ट नोटिंग चार्जेस, कोई भी खर्चा करे सर, इसी के सर पे खर्चा आता है, तो इट इज, याद है आपको, नोटिंग चार्जेस।
to A's account. That's it. और मैंने आपको होमवर्क में भी बोला था इस टेबल को आप 2 बार लिखो करके. I've given you the homework even. चलो वापस एक बार आपको टेबल रिवाइज करके दिया, एंट्रीज बुक. इसके बाद मैंने आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाया. क्या है 3 कंसेप्ट? सर वो पेमेंट का जो दिन आता है, पेमेंट वाला दिन, तो कभी कभी कुछ ट्विस्ट होता है. नंबर 1 हो सकता है कि सर बिल 3 महीने का है, जल्दी ऑनर हो गया, 2 महीने में ड्रॉ भी पैसा लेके आ गया और ड्रॉवर को दे दिया बिल ऑनर, लेकिन जल्दी क्या बोलते हैं उसको, रिटायर. एंट्री क्या करने का, वही ऑनर का एंट्री करने का, सिर्फ उसके अंदर बीच में डिस्काउंट जोड़ने का, क्योंकि ड्रॉवर खुश होकर थोड़ा पैसा माफ करता है. बिल 1 लाख रुपए का है तो पैसा 1 महीना जल्दी मिलाता है, 200-100 रुपया उसको माफ कर देता है, तो उतना एडजस्ट करना. दूसरा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉ. ये जो हमारा ड्रॉवी है पेमेंट वाले दिन पे कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. अरे अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको 2 स्टेप मारने हैं. नंबर 1, अगर ड्रॉवी कंगाल हो गया तो वो तो बिल का पेमेंट कर ही नहीं सकता है, मतलब बिल को डिसऑनर कर लो भाई, कैंसल्ड, उसका एंट्री करो. और दूसरा, सेटलमेंट. सेटलमेंट मतलब जितना पैसा आता है ले लो यार, रिकवरी करो, बाकी डूब गया डूब गया. यस, अगर वो इंसॉल्वेंट हो तो पैसा डूबता ही है, लेकिन जितना होता है उतना तो रिकवर करो, तो वही सेटलमेंट का एंट्री करना पड़ता है. तो डिसऑनर एंड सेटलमेंट. And last and most important, renewal of the bill. The big important in the bills of exchange. The main concept. क्या है इसमें सर? यार पेमेंट का जब दिन आ गया, ये ड्रॉवी आके ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि ड्रॉवर में पैसा नहीं जुटा पाया, 10 लाख रुपए का बिल है, आई कैन नॉट मैनेज 10 लाख रुपीज आफ्टर 3 months on the date of payment, so please cancel this bill and draw upon me new bill for a further period of 2 months or 1 month. तो ड्रॉवर बोलता है ठीक है, तू नहीं पैसा दे सकता 10 लाख, चलो बिल कैंसिल कर देते हैं, डिसऑनर मंजूर है, तेरे पे नया बिल भी बनाऊंगा लेकिन 10 लाख का नहीं बनाऊंगा, एक काम करना है 2 लाख रुपया तो दे दे, मुझे भी जरूरत है, थोड़ा 2 लाख तो दे. तो ड्रॉवर बोला ठीक है, तो 2 लाख रुपया उधर से इधर कैश ले लेता है. अब बचा 8 लाख रुपया. तो ड्रॉवर और एक कंडीशन डालता है, ड्रॉवर बोलता है अभी 8 लाख रुपया तू लेट देगा. 8 लाख रुपया तू लेट देगा कि नहीं, 1 महीना या 2 महीना, तो उसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा 8 लाख के ऊपर. ड्रॉवी बोलता है मंजूर है, तो इंटरेस्ट लगेगा और बाद में वो 8 लाख रुपए के लिए नया बिल बनेगा. तो रिन्यूअल में 4 चीज आता है और मैंने चारों का कीवर्ड आपको दिया है यार, चारों का कीवर्ड. और कीवर्ड क्या है याद है? DICN. जब भी आपको पता चले प्रॉब्लम में ड्रॉवी आके ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर कैंसलेशन ऑफ दैट ओल्ड बिल एंड टू ड्रू अपॉन हिम न्यू बिल, सीधा एक कीवर्ड बोल डालने, DICN. तो क्या सर? D का मतलब डिसऑनर, I का मतलब इंटरेस्ट, दोनों के बीच में जो लेट अमाउंट पे. C फॉर कैश, जो इमीडिएट मिल रहा है 2 लाख रुपया रिसीव्ड. एंड N फॉर जो नया बिल बनेगा 8 लाख रुपये. तो मैंने 5 या 6 मिनट में आपको पूरा पहले बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा ब्रशअप करके दे दिया, what we did in last so many lectures. तो ये हमेशा ना स्टूडेंट, हम जब लेक्चर पढ़ते हैं सुबह के बाद 20-25 मिनट होता है बिफोर एक्चुअल लेक्चर, तो 20 मिनट में ना थोड़ा थ्योरी पे ना नजर मार के फिर बैठ, दैट इज ऑलवेज गुड. थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छी तरह से दिमाग चलेगा, नहीं तो ये चलेगा लेकिन एक 15-20 मिनट और जाएगा, तब तक अपना पहला प्रॉब्लम. तो हमेशा थोड़ा सा एंट्री से ब्रशअप कर लेने का और बैठने. ठीक है, आज तो मैंने करके दिया, फाइन. कल के दिन ऐसा नहीं होगा, कल के दिन यू हैव टू डू. सो आई कुड डायरेक्टली स्टार्ट विद द सम. तो इस तरह से हमारे 4 केसेस, 1 2 3 4 वो मैंने आपको वापस रिवाइज किए, और 3 कंसेप्ट, गिविंग यू एग्जैक्ट 1 मिनट. प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे लेकिन मुझे प्रॉब्लम डिक्टेट करना पड़ेगा, उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, बिकॉज़ राइट नाउ यू डोंट हैव नोट्स. कोई जेरोक्स वाले भी आजू बाजू में आपके ऊपर नहीं रहेंगे, नहीं तो मैं आपको एक छोटा पीडीएफ दे सकता था और आपको बोलता कि बाजू में से जेरोक्स निकाल के आपके पास रखो. तो जैसा ही ऐसा कुछ जेरोक्स की दुकान ओपन होते हैं, या फिर मैं आपको देके भी रखूंगा कुछ सम्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में सम लिखने का टेंशन निकल जाए. तो चलो फटाफट आपकी बुक्स देखो कहाँ पे, आजू बाजू में ये पेन है, बुक है, ठीक है. सो टेक अ फ्रेश पेज, जहाँ पे थियरी खत्म हुआ है उधर तक साइड करो, और टेक अ फ्रेश पेज पे हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करने वाला हूँ, आराम से क्वेश्चन लिख के लो, देन वी विल सॉल्व. ठीक है, कम ऑन. 15 सेकेंड्स.
15 seconds. I'm waiting for you. Vishal, are you there? Vishal? Yes, sir. Yes. विशाल अगर कुछ ब्लर अगर बीच में हो रहा है तो मुझे फट से बता देना. हाँ, ओके सर. राइटली. और वो भी चेक कर लो कि किसी के हैंड रेज है क्या, कि जिसमें जो लोग मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन सबको बोला हुआ है कि अगर मेरा कोई पहला लेक्चर अटेंड कर रहा है तो वो में डाल देना chat box में. तो एक बार वो नोट करके रख देना. ऐसे अगर कोई लोग है तो हम लोग को उसे वापस थोड़ा हेल्प करना होगा. वी हैव टू हेल्प देम, एकोमोडेट देम. ठीक है. ओके सर. वही देखिएगा. थैंक यू. चलो स्टूडेंट्स, so right now I'm dictating. Let us start. Write down. ठीक है. या चलो. On 1st May 2020. Write down. On 1st May 2020. Mr. Ajay sold the goods to Mr. Vishal. Mr. Ajay sold the goods to Mr. Vishal on a credit of 3 months. On a credit of 3 months. Full stop. On the same date. Continue. On the same date. Mr. Vishal accepted bills of exchange. On the same date, Mr. Vishal accepted bills of exchange in favor of Ajay for rupees 50,000. For rupees 50,000. Full stop. On the same date, Mr. Ajay, on the same date, Mr. Ajay discounted the bill. On the same date, Mr. Ajay discounted the bill with the bank for rupees 49,000. On the same date, Mr. Ajay discounted the bill with the bank for rupees 49,000. Full stop. Continue. On 4th August, when bill presented for payment, on 4th August, when bill presented for payment, Vishal dishonored the same. 4th August, when bill presented for payment, Vishal dishonored the same. And noting charges paid rupees 50. And noting charges paid rupees 50 by bank.
noting charges paid ₹50 by bank. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नेक्स्ट लाइन पे पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज in the books of, past journal entries in the books of Ajay and Vishal. Past journal entries in the books of Ajay and Vishal. That's it, student. Yeah, okay, done. Done. Yeah. Now wait. पहला ही समय तो प्रॉब्लम में आपको टाइम देता हूं, बाद में एक साथ सॉल्व करेंगे. पहला समय आप सिर्फ देखोगे, पहला समय आप सिर्फ देखोगे, बाद में आप लिखोगे. But from the next term we will do it together. From the next term we will do it together. now पहला ही समय ऊपर ध्यान देना. चलो सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म क्या करना है, क्या लास्ट लाइन में लिखा है ना, क्या करना है, क्या लिखा है सर? लास्ट लाइन में आपने लिख के दिया पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड विशाल. चलो स्टूडेंट पहले प्रॉब्लम रीड करो सब लोग. मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान दो. कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक बार प्रॉब्लम परफेक्ट पढ़ने का, डिसाइड करने का कितने सारे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, और फिर आगे एंट्रीज के लिए चलने का. चलो 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 ध्यान दो. पहला क्या लिखा है सर ऑन फर्स्ट में? हाँ फर्स्ट में क्या हुआ? अजय सोल्ड गुड्स टू विशाल. अजय ने विशाल को गुड्स बेचा. या पहला ट्रांजैक्शन मिल गया सर, सेल हुआ है. तो इधर ही पता चलना चाहिए अजय ने गुड्स किसको बेचा? विशाल. ओके, कितने का बेचा है? थोड़ा आगे लिखा है 50,000. ओके, फिर ऑन सेम डेट, उसी दिन सेम डेट फर्स्ट में वो क्या हुआ? ऑन फर्स्ट में विशाल एक्सेप्टेड द बिल फॉर ₹50,000. बरोबर है, अजय ने विशाल को गुड्स बेचा. तो आपको तो मालूम है विशाल ने बिल एक्सेप्ट किया. जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी. बरोबर है, विशाल ने बिल एक्सेप्ट करके अजय को दिया. दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया. अब ये मुझे अलग से बताने का जरूरत है क्या कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है? सर सिंपल है, जो गुड्स बेचता है मतलब अजय वो ड्रॉवर, वो जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो खरीदता है वो ड्रॉवी, यानी वो विशाल. लिखा है विशाल ने बिल एक्सेप्ट किया, वो ड्रॉवी है. चलो बिल तो बन गया सर, ये तो कॉमन है, हम लोग को मालूम है हमेशा. पहले गुड्स बिकेगा बाद में बिल बनेगा. 2 ट्रांजैक्शन हो गए. सर आगे क्या हुआ है वो इंटरेस्टिंग है हम लोग, क्योंकि आगे ड्रॉवर तो 4-4 जगह पे बिल भेज सकते हैं. देखते ना इधर क्या हुआ है, देखो. हाँ, ऑन द सेम डे, उसी दिन फर्स्ट में जिस दिन बिल बन गया उसी दिन बिल किसके पास आया? ड्रॉवर के पास, अजय के पास. अजय क्या कर रहा है बिल के साथ? देखो तो ऑन द सेम डे अजय discounted the bill with the bank for ₹49,000. अजय ने बिल जाके बैंक को डिस्काउंट कर दिया 49,000. मतलब 49,000 मिला बैंक से उसको. बैंक को कितने में जाके बेच दिया? 49,000 में. अरे 50,000 का बिल बैंक को दिया और बैंक से कितना लिया? 49. 1,000 रुपया कम मिला. हाँ मालूम है सर, वो डिस्काउंट होता है, बैंक रख लेगा. यस, तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया सर. मैं पता चल गया बिल किधर पहुंच गया. बैंक पे वो दूसरा वाला केस चल रहा है. यस, दूसरा वाला केस चल रहा है. बिल बैंक पे पहुंच गया. अब सर आगे क्या है? देखो देखो आगे लिखा है ऑन 4th अगस्त. 4th अगस्त अब गिनोगे तो 3 महीना होता है. देखो ना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, वही वो 3 महीने खत्म हो गया. 3 महीने का बिल था, 3 महीने खत्म हो गया. 4th अगस्त. या तो 4th अगस्त को व्हाट हैपेंड? तो 4th अगस्त को आप बरोबर पढ़ो, बिल ऑनर हुआ है कि डिसऑनर हुआ है? व्हेन द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विशाल डिसऑनर्ड द सेम. विशाल ने बिल डिसऑनर्ड कर दिया. अच्छा, 4th इज डिसऑनर. और बाद में नोटिंग चार्जेस पेड हुआ है. हम लोग को मालूम है सर. देखो कितना नोटिंग चार्जेस पेड हुआ है. एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹50 बाय बैंक. चलो फटाफट एक बार लास्ट टाइम क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन है सर? पहली बार हम आपको बता दें, केस नंबर 2 है. यस, आपको आता है सब. पहला ट्रांजैक्शन, ड्रॉवर कौन सर? ड्रॉवर अजय, ड्रॉवी विशाल. पहले क्या हुआ सर? अजय ने विशाल को गुड्स बेचा 50,000 क्रेडिट पे 3 मंथ्स पीरियड. वो मैंने 3 लिख के दिया कि नहीं, मेरे को भी याद नहीं है 3 मंथ्स पीरियड, पर ठीक है. दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ सर? विशाल ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया. यस, चलो बिल आ गया अजय के पास. फिर क्या हुआ सर? फिर ये बिल इसने अपने पास नहीं रखा, अजय ने जाके बैंक को डिस्काउंट कर दिया 49,000. फिर क्या हुआ सर? वो पेमेंट का दिन आया 4 अगस्त.
और 4 अगस्त को जब पेमेंट के लिए बिल रखा तो हॉनर नहीं डिसऑनर्ड हुआ, चौथा ट्रांजैक्शन। और डिसऑनर के बाद हम सब जानते हैं नोटरी पब्लिक को पैसा भरने का नोटिंग चार्जेस था, वो भी हो गया है सर, बैंक ने भर दिया। 5 ट्रांजैक्शन सम खत्म। ड्रॉवर का बुक, ड्रॉवी का बुक, ध्यान दो। तो अभी क्या प्रिपेयर करना है? जर्नल प्रिपेयर करना है। लेट्स सी, सबसे पहले इधर ध्यान दो, पहले सिर्फ मैं ड्रॉवर का बुक बना दो, बाद में here it is। देख लो बराबर, जर्नल बराबर से आपको आता है क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, छोटा सेल्स कॉलम, here it is डेट कॉलम। here it is डेट कॉलम। फाइन, क्या क्या है? डेट, याद है ना, ये मेन पर्टिक्यूलर, फिर ये एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। कभी पढ़ाने का जरूरत नहीं, लेकिन ये जो कॉलम है ना, इसका साइज जरा बरोबर रखो तुम। हाँ, मतलब नॉर्मली ना 1.5 या 2 सेंटीमीटर के कॉलम होते हैं, 2 सेंटीमीटर के कॉलम रखो, 2 या 2.5 सेंटीमीटर ओके, एकदम गिनने का जरूरत नहीं है, बट एकदम भी छोटे नहीं होने चाहिए और एकदम भी बड़े नहीं होने चाहिए। अपने को ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख रुपए तक का अमाउंट बरोबर लिखने को जमना चाहिए। That's it. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। या पहला ध्यान दो, ये एक मैंने बुक बनाया, इसका बुक बनाते पहले ऐसा भी चल सकता है कि डेबिट ड्रॉवर के बुक में एंट्री, ड्रॉवी के बुक में, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी के, ऐसा भी चलेगा, या पहले पूरा ड्रॉवर खत्म करे बाद में ड्रॉवी खत्म करे, कैसा भी चलेगा। चलो पहले ड्रॉवर का बुक बना के देता हूँ पूरा। ये जर्नल ऑफ, जर्नल ऑफ अजय, ब्रैकेट में ड्रॉवर, डोंट राइट 5 to 6 minutes, डोंट राइट, बराबर ध्यान दो। चलो क्या है पहला ट्रांजैक्शन, डेट मालूम है? हाँ, एक ही बार लिखो ना, 2020, एक ही बार ईयर, 1 मई। क्या हुआ 1 मई को? सर 1 मई को अजय ने क्या किया? सर अजय सोल्ड द बुक, तो अजय ग्रुप में वाले सेल का एंट्री आएगा, किसको बेचा है? विशाल को। वही आपका एंट्री, आप जो बोलते हो ना पहला एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो बस नाम लिखना है, इट इज विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है? 50,000। सर नरेशन बोलो, हाँ नरेशन लिखना है, नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल नरेशन, क्रेडिट पे माल बेचा। चलो एक लाइन गैप, फिर एक लाइन। अब क्या हुआ? सर सेम डेट 1 मई, क्या हुआ? क्या हुआ? सर विशाल ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, मालूम है हम लोग को, इसने गुड्स बेचा, इसको बिल मिलेगा, एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय ने, विशाल, आई एम सॉरी, विशाल, विजय टू विशाल अकाउंट। कितने का बिल? 50,000। चलो 50,000 का बिल मिल गया रे। सर नरेशन क्या लिखेंगे? क्या किया इसने? इसको बिल मिल गया, क्या इसने बिल ड्रॉ किया और इसको बिल मिल गया, तो ये इस तरह से लिख सकता है, बिल बिल ड्रॉन, इससे ड्रॉ किया ना, बिल बिल ड्रॉन ऑन विशाल, इज इट ओके? बिल बिल ड्रॉन ऑन विशाल, या बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम विशाल, कुछ भी चलेगा। एक्सेप्टेंस मिल गया विशाल से, ऐसा लिखो, या बिंग बिल ड्रॉन ऑन विशाल, ऐसा लिखो, चलेगा नरेशन। फिर आगे का याद है? हाँ सर बिल मिल गया, सेम डेट 1 मई, इसने बिल के साथ क्या किया? खुद के पास रखा, सी को दिया, बैंक फॉर कलेक्शन को दिया कि बैंक में डिस्काउंट किया, डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट का एंट्री पहले लिखता हूँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कैश बैंक से मिला 49,000 मिला सर, डिस्काउंट जो नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट? 1,000, और बिल चला गया इसके पास से, टू बिल रिसीवेबल, इट इज 50,000।
चलो बिल चला गया 50,000 का, 49,000 कैश है, 1,000 डिस्काउंट। नरेशन सिंपल, भाई क्या किया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, दैट्स इट। फिर आगे डिस्काउंट के बाद, फिर आगे 4 अगस्त, वही 3 महीने के बाद का दिन, 4 अगस्त, 3 महीना 3 दिन हो गए, 4 अगस्त पेमेंट का दिन। क्या हुआ है सर, उन्होंने क्लियर बोला है कि बिल पेमेंट के लिए रखा, प्रेजेंट किया, लेकिन डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर भी हुआ है और नोटिंग चार्जेस भी है। तो याद है डिसऑनर का एंट्री क्यों याद करते हो, शॉर्टकट वाला एंट्री याद करो, ड्रॉवी टू होल्डर। या तो ड्रॉवी कौन है, विशाल, इसलिए विशाल अकाउंट डेबिट टू होल्डर बैंक है, टू बैंक अकाउंट। बैंक की कस्टडी में बिल था, कितने का बिल था जो डिसऑनर हो, बिल तो 50,000 का है जो डिसऑनर हो गया। ठीक है, नरेशन बरोबर लिखेंगे, being discounted bill is dishonor, डिस्काउंटेड किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। और फिर लास्ट सेम डेट, ना सेम डेट, 4 अगस्त, जब डिसऑनर होता है तभी नोटिंग चार्जेस हमेशा सेम डेट रखने का। नोटिंग चार्जेस का भी वो शॉर्टकट वाला एंट्री, ड्रॉवी टू पेयर, ड्रॉवी कौन है, विशाल, इसलिए विशाल अकाउंट डेबिट टू पे कौन कर रहा है, क्लियर लिखा है बैंक, और बैंक ही पे करता है जब बिल बैंक में डिस्काउंट होता है। कितने का है, 50 रुपए। क्या लिखोगे, पेइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, पेइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। खत्म या खत्म, ड्रॉवर का बुक हो गया। क्या कुछ अलग किया, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिस है। अगर अपना वो सारा एंट्रीज याद है तो बस वही सिर्फ नाम बदलेगा और अमाउंट आएगा। ड्रॉवर खत्म, अब बनाते हैं ड्रॉवी का बुक। सिर्फ ध्यान दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, डोंट राइट एनीथिंग, पहले समझ लो। अब ड्रॉवी के बुक में यही सब एंट्री ड्रॉवी कैसे करेगा यहाँ पे, तो ये रहा ड्रॉवी का बुक। आपको ड्रॉवी का बुक पहले ड्रॉवर का, फिर उसके बाद ड्रॉवी का बुक बनाओगे। एक पेज पे 2 थोड़ी बनेगा, एक पेज पे एक ही बुक बनेगा, एक पेज में 2 बुक नहीं बनते। ठीक है, ऊपर हेडिंग आएगा, जर्नल ऑफ विशाल, कौन है ये, ड्रॉवी। चलो particular 11 debit rupees and credit rupees, come on fast। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है सर, अजय ने विशाल को गुड्स बेचा, अरे मतलब विशाल ने खरीदा क्या, इसके बुक में परचेज है 2020 फर्स्ट में, परचेज का एंट्री पास करेगा ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, अजय कितने का कुछ परचेज किया है, 50,000, 50,000। नरेशन परचेज का, पेइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, फिनिश। फिर सेम डेट फर्स्ट में, क्या हुआ सर, इसने गुड्स खरीदने के बाद इसने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया अजय को, तो ये लिखेगा अजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। कितने का बिल है, 50,000। चलो बिल चला गया, क्या करके लिखी रही, पेइंग, इसने क्या किया, पेइंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ अजय, अजय के फेवर में उसने बिल एक्सेप्ट करके अजय को दिया, बीइंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ। फिर सर बिल तो अजय को दे दिया, फिर आगे क्या हुआ है सर, अजय ने बिल बैंक में डिस्काउंट किया, तो करने दो, तो अजय के बुक में एंट्री आएगा, विशाल के नहीं आएगा, विशाल उसके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको चीज लिख के रखो नो एंट्री। ओके, आपके इसके लिए कि हाँ उस ट्रांजेक्शन के लिए नो एंट्री नहीं लिखा, चलता है।
लिखा फिर भी चलेगा, नहीं लिखा फिर भी चलेगा, नो एंट्री, बट यू राइट ना, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि नो एंट्री क्यों है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या फिर क्या हुआ सर, फिर आ गया पेमेंट का दिन यानी 4 अगस्त, और क्या हुआ 4 अगस्त को, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। इसके बुक में डिसऑनर का एक ही कॉमन एंट्री, इसको तो बिल मिलेगा। बिल कैंसिल होता तो एंट्री उल्टा करते, हमेशा याद रखना। इधर देखो, इधर देखो, बिल बनने का एंट्री ये क्या था, बिल बन गया, अजय टू बिल पेबल, ये बिल बन गया है तो कैंसिल है तो उल्टा कर देने का, बिल पेबल टू अजय। क्या आपको मालूम भी है हमेशा इसको बिल मिलता है, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू अजय। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ये बिल बनने का एंट्री और ये बिल डिसऑनर यानी कैंसिल होने का एंट्री, ऊपर का एंट्री उल्टा कर देने का, तो डिसऑनर का एंट्री बन जाएगा। ठीक, वैसा रखने का जरूरत नहीं, आपको एंट्री आता है बिल पेबल, इसको मिलता है बिल पेबल टू अजय। कितने का है 50। क्या लिखेगा ये, सिंपल लिखेगा, बिल बिल डिसऑनर, बिल बिल डिसऑनर। वो नहीं लिखेगा डिस्काउंटेड और, नहीं उसको थोड़ी मालूम है, वो सब नहीं लिखेगा, तो सिंपल। और लास्ट 4 अगस्त क्या लिखेगा सर, वो नोटिंग चार्जेस, हाँ खर्चा इसी के सर पे है, तो ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देने का भाई, अजय को, तो अजय अकाउंट में पैसा जाके उसको अजय को देना पड़ेगा 50 रुपया नोटिंग चार्जेस। इधर पेइंग नोटिंग चार्जेस पेबल, पेबल पे करना है इसलिए पेबल टू अजय, अजय को नोटिंग चार्जेस पे करना है, या भी नोटिंग चार्जेस पेबल, उतना लिखा फिर भी चल जाएगा। फिनिश है, फिनिश। लास्ट में इसका टोटल करके रखा, आपको याद है, नो टोटल एंड फिनिश। सो टोटल क्या है चेक करो, 50 51 लाख 1 लाख 50 2 लाख, इट इज 2 लाख 50, 2 लाख। इधर देखो कितना था, 1 2 3 1 लाख 50,000 0 1 लाख 50,000 खत्म, पहला सम एंड हो गया। ये सम्स आते हैं या ऐसी सम्स आते हैं, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि सम्स हम लोग जितना करेंगे उतना अपना प्रैक्टिस होगा, अपना मेन पढ़ने का काम कल तक हो गया है, वही वो जो हम लोगों ने सारे एंट्रीज पढ़े हैं, अलग अलग कंसेप्ट स्टडी किए है, वो मेन बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे उसे अप्लाई करना है। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस। तो चलो आप जर्नल एंट्रीज करोगे, पहले क्या करो, आपने जैसा क्वेश्चन लिखा बात आराम से सुनो, ये देखो सब लोग, आई एम शोइंग यू समथिंग, आई एम शोइंग यू समथिंग, वेट वेट, दिस इज द बुक। अब हो सकता है आपने नया बुक में इधर तक क्वेश्चन लिखा है, तो सर ये वेस्ट करें, नहीं आई डोंट थिंक ये वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, तो आप इधर से भी एक 2 3 लाइन छोड़ के आप यहाँ पे जर्नल बना दो। ये जो आपका मार्जिन कॉलम है उसको डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, देन एलएफ एंड डेबिट क्रेडिट यहाँ पे बनाओ, फिर पूरा का पूरा यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, ड्रॉवर का बुक पूरा सुनो मेरी बात, पहले ड्रॉवर का बुक, यहाँ से आप एंट्री चालू करो, यहाँ पे आधे में खत्म हो जाएंगे एंट्रीज, फिर सर आगे का पेज बचेगा, वापस 2 3 लाइन का गैप छोड़ो, जर्नल तो बनाया ही है, सिर्फ ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के उसमें लिख लो वापस डेट पर्टिकुलर, और ऊपर हेडिंग डाल दो जर्नल ऑफ ड्रॉवी, और फिर ड्रॉवी का काम चालू। तो पहले बुक ड्रॉवर का खत्म करो, उसके नीचे ड्रॉवी का बुक चालू करो। वापस एक बार आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, फ्रेश पेज, आधा पेज चला गया होगा, 2 3 लाइन ब्लैंक छोड़ दो और उसके बाद ड्रॉ करो जर्नल, यहां से लेके एक पेज पूरा पहले जर्नल ड्रॉ, ऊपर हेडिंग डाल दो सिर्फ ड्रॉवर का नाम, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, या और फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री चालू करो, नरेशन लिखो, बीच में एक एक लाइन छोड़ो, एक एक ट्रांजेक्शन के बीच में, ठीक है। ऐसा करते 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 ड्रॉवर का बुक खत्म करो, ड्रॉवर का बुक खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा लाइंस और बाकी है, तो उसको छोड़ो मत, 2 3 लाइन का गैप छोड़ो और वापस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके नया बुक ऊपर लिख दो, जर्नल ऑफ विशाल ड्रॉवी, और वहां से वापस चालू करो, डू दैट, चलो करो। और हर एक जर्नल एंट्री के बाद देखो, आप देखो हर एक जर्नल एंट्री के बाद बीच में पेंसिल से लाइन खींचना,
कि लाइन सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में खींचना, सुनो सुनो सुनो, ये नहीं तो बहुत लोग इधर ऐसा लाइन खींचता है, ये देखो इधर से लेके इधर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। लाइन सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में आना चाहिए। अगर आपने इधर लाइन खींचा तो ये सब रॉन्ग है, इधर लाइन मत खींचो। इसका सही मतलब है कि ये क्लोज हो गया। इसके लिए यू डोंट डू द लाइन लाइक दिस। लाइनिंग सिर्फ किधर आना चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही लाइन आना चाहिए, पूरा का पूरा लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, तो और कुछ डाउट रहेगा हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आई एम हियर। विशाल, यस सर। या तो एक बार देख लेना किसी का अगर डाउट है, सो यू कैन कनेक्ट। सो एक 10 मिनट तक इनको लिखने दो। विशाल ब्लर नहीं है ना अभी? नहीं नहीं सर। ये देख, कोई तो लिख रहा है सर ब्लर हुआ है, ब्लर है, सर ब्लर है। सर उनका नेट डाउन है। उनका नेट डाउन है ना? ठीक है, हाँ तो सबको ये वीडियो ऑफ करने के लिए बोलूं क्या? जरूरत नहीं है ना? हाँ सर, बोल दो चलेगा। चलेगा ना? तो एक काम करो स्टूडेंट्स, अपना वो लास्ट टाइम का ट्रिक यूज करते हैं और सब लोग इमीडिएटली आपके वीडियोस ब्लॉक कर लो, बंद कर दो। तो जैसे ही वीडियोस ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, तो ब्रॉडबैंड का जो लोड है वो थोड़ा कम हो सकता है एंड वी कैन गेट अ गुड स्पीड विजुअलिटी। ठीक है, तो बंद कर लो। ठीक है, या ब्लर गेला सर, ओके, गावडे सर्वेश, थैंक यू, फाइन। सो बरोबर से लिख के रखो। विशाल, विशाल जी, हाँ सर। हाँ सर, बोलो ना। आज चैट बॉक्स में कुछ आए हैं क्या नए मेंबर्स, नए स्टूडेंट्स? हाँ। हाँ, 3 मेंबर है सर, तीन तीन। तीन। तो ये तीनों मेंबर्स को बाद में आप पर्सनली कांटेक्ट करो, राइट है? ओके तीनों मेंबर को ओके। कांटेक्ट करो, उनको अपना या तो नेक्स्ट बैच या तो फिर यही बैच में अगर उनको बैठना है, सो व्हाट यू कैन डू इज अपने पुराने कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है दैट वी कैन गिव देम, शेयर देम, राइट? ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अंजनी यादव।
मिलिंद सर
So almost done. Done with it. हो गया क्या? ये सबके बंद है तो मालूम नहीं गिर रहा है. Okay, almost done. Okay. Tanisha, done. Fine. Sejal Kadam. Okay, done. Fine. Akanksha Singh. Done. Okay. I can read you. Yeah, Vinayak, Yash, Pushte, yeah, Parmar. There is something large, not yet done. Okay. लाड जल्दी जल्दी फिनिश करो, कोई लाड नहीं चलेंगे. फाइन, डन डन, ऑलमोस्ट डन. चलो ठीक है, लास्ट मिनट. ठीक है, फिर भी देता हूँ 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ. ठीक है, लास्ट मिनट. उसके बाद कुछ और इसमें पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर हिलना नहीं. ठीक है, या आई कम टू नो कि मैक्सिमम जो है इट इज गोइंग टू बी फाइन. या समवन इज पोस्टिंग कि मैथ्स का वीडियो चाहिए, वो मैंने आपको एक नंबर दिया है, उसके ऊपर बाद में फोन कर लो ना, आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से आप ले लेना आपका मैथ्स का वीडियो. नॉर्मल इस पे रहता है आपका यूट्यूब पे. आप जाके यूट्यूब में साई समर्थ एकेडमी सर्च करो, उसमें रहेगा मैथ्स का वीडियो, यू विल गेट इट. चलो जल्दी, अब मुझे थोड़ा मस्त एकदम और एक एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ाना है. देन आई एम गोइंग टू वेट स्टॉप. फाइन. नहीं है सर यूट्यूब पे. ओके फाइन फाइन, यूट्यूब पे नहीं है तो मैं देखता हूँ क्यों नहीं है, क्या है. So I'll get back to you. विशाल, हेलो विशाल. हाँ सर. सो विशाल, ये मैथ्स का यूट्यूब पे वीडियो नहीं है? नहीं, लास्ट लेक्चर का नहीं है, बाकी सारे वीडियो. लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम हुआ था ना, अटक रहा था, इसलिए नहीं हुआ रिकॉर्ड. खाली बाकी सब लेक्चर्स मैथ्स के. हाँ, बाकी सब लेक्चर्स है मैथ्स के, दोनों लेक्चर्स है. तो अगर किसी ने मिस किया होगा लास्ट लेक्चर तो उसके लिए बाद में एक कोई रिवीजन छोटा सा जैसा रख सकते हैं, तो देख लो ना. ठीक है. हाँ ठीक है सर. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अपलोड सेपरेट वीडियो, हुआ दोनों वीडियो अपलोड है सर, दोनों वीडियो अपलोड है. हाँ, अगर पॉसिबल है ना रिकॉर्डेड, तो अब अपलोड कर दो, नीचे नहीं खत्म हो जाएगा. नहीं, हाँ है सर, अपलोड ऑलरेडी हुआ है सर, हुआ है. हुआ है ना. ठीक है. नहीं हुआ तो फिर एक काम करो स्टूडेंट, अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, उस पे मैसेज करो, कॉल करो और वहां से हेल्प ले लेना. ठीक है. चलो. सो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट सम नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसी पे आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ. सिर्फ जरा बरोबर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान से. एवरीबडी चलो, ये तो है ना. अगर स्टूडेंट, ये क्या बनाया हम लोग ने सर? ये ड्रॉवर का जर्नल, ये ड्रॉवी का जर्नल, एकदम परफेक्ट. ये जर्नल बनाया. उन्होंने बोला था पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, तो वी पास. ये लोग और एक पूछ सकते हैं, क्या सर? ड्रॉवर का लेजर या ड्रॉवी का लेजर? लेजर, हाँ, एफआईजीसी में स्टडी किया था मैन, बहुत सिंपल होता है जर्नल को लेजर में पोस्ट करना. तो लेजर पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं, ड्रॉवर का भी और ड्रॉवी का भी. चलो मैं आपको पूछता हूँ. नाउ आई एम आस्किंग यू, सी केयरफुली. मुझे लेजर बनाने का है. आई वांट टू प्रिपेयर अ लेजर ऑफ विशाल. मुझे ड्रॉवी का लेजर बनाना है. आई वांट टू प्रिपेयर लेजर ऑफ विशाल. वापस एक बार, विशाल का लेजर प्रिपेयर करना है. वी हैव टू प्रिपेयर लेजर ऑफ विशाल. तो आप मुझे हेल्प करो यार. सर विशाल का लेजर कैसे बनेगा? तो उसके लिए पहले जर्नल एंट्रीज होना चाहिए. यस, जर्नल एंट्रीज होना चाहिए. वापस एक बार ध्यान से, इधर उधर नहीं, सब लोग इधर ही ध्यान देगा. मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ. किसका लेजर बनाने का है? विशाल. किसका लेजर बनाने का है? विशाल का. किसका अकाउंट बनाने का है? विशाल का. सर अकाउंट मतलब ही लेजर यार. हाँ, तो किसका लेजर अकाउंट बनाने का है? विशाल. तो अगर विशाल का लेजर अकाउंट मुझे बनाना है तो पहले जर्नल एंट्रीज मारना पड़ेगा. ऑलवेज सर, जर्नल एंट्री करेंगे तभी तो लेजर बनता है. हमने सीखा है एफआईजीसी में परफेक्टली. तो स्टूडेंट वेट, विशाल का लेजर बनाना है, विशाल का लेजर. तो आप मुझे बता दें, विशाल का अगर मुझे लेजर बनाना है तो जर्नल एंट्री किसका पास करना पड़ेगा? और विशाल का पास करना पड़ेगा. सर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. अगर विशाल का लेजर बनाना है
तो विशाल के बुक का जर्नल एंट्रीज का कोई यूज नहीं है। सर ऐसा कैसा बोलते हो? आप ही देखो, आप ही देखो, किधर है विशाल का जर्नल? ये क्या विशाल का जर्नल? देखो, अब इसमें से बना विशाल का अकाउंट है क्या? कोई विशाल अकाउंट देखो, इसमें किधर लिखा है विशाल अकाउंट, विशाल अकाउंट, विशाल अकाउंट है किधर? नहीं है। तो विशाल अकाउंट है किधर सर? ये देखो विशाल अकाउंट, ये देखो किसके जर्नल में? अजय के जर्नल। तो स्टूडेंट, कभी कभी ये लोग आपको फंसाने के लिए क्या बोलते हैं, सब लोग सुनेगा, आपको पूरा प्रॉब्लम बताएंगे और फाइनल सिर्फ एक ही लिखेंगे, प्रिपेयर लेजर ऑफ विशाल। विशाल का लेजर बना, मतलब आप समझ जाओ विशाल का लेजर बनाने का है, मतलब अपोजिट पार्टी का जर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि विशाल के जर्नल में विशाल का नाम नहीं रहेगा। आपको विशाल का लेजर बनाना है ना, तो विशाल का नाम होना चाहिए, और विशाल का नाम विशाल के बुक में नहीं रहेगा, उसके अपोजिट पार्टी अजय के बुक में रहेगा। तो यार वापस एक बार क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, जिसका लेजर पूछेंगे ना उसके अपोजिट पार्टी का जर्नल बनाना पड़ता है। मतलब कभी कभी ट्रिक ही पूछते हैं, क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन पूछते समय ट्रिक करते हैं वो लोग। देखो देखो कैसा बोलते हैं, सचिन एंड सौरभ का प्रॉब्लम देंगे और क्या बोलेंगे, नीचे की लाइन आएगा, सचिन का लेजर बना। सचिन का लेजर, तो सचिन का लेजर बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? हाँ सर मालूम है, क्या करना पड़ेगा? सौरव का जर्नल बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में आपको बनाने का है सौरव का जर्नल, और उसके मदद से बनेगा सचिन का अकाउंट। वापस एक बार, ए और बी बोलेंगे, जाओ बी का लेजर अकाउंट बना, मतलब समझ जाओ क्या करना। सर बी का लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले ए का जर्नल बनाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। तो आपको ए का जर्नल और बी का फिर उसके मदद से लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे तो बस उसको संभाल लेना। तो ये पॉइंट मैंने आपको नया पढ़ा कि जिसका लेजर अकाउंट पूछेंगे आपको उसके अपोजिट पार्टी का पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बुक में इसका अकाउंट होगा। यस, तो अभी मैं आपको बोलता हूं, उस क्वेश्चन में किधर तो एडजस्ट कर लो ना, क्वेश्चन में किधर तो एडजस्ट कर लो ना, नीचे के लाइन में आपने क्या लिखा है मालूम है? आपने लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ विशाल एंड अजय, या तो उसके आगे किधर तो लिख लो छोटा सा, एंड प्रिपेयर विशाल अकाउंट, एंड प्रिपेयर विशाल अकाउंट। विशाल का अकाउंट प्रिपेयर करो। अकाउंट मतलब भाई लेजर अकाउंट, अकाउंट का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, अकाउंट को ऑलवेज मतलब लेजर अकाउंट। या तो विशाल का अकाउंट बनाओ। तो इधर सब लोग ध्यान देगा, अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं। विशाल का अकाउंट बना, ठीक है? तो आप बताओ मेरे को, विशाल का अगर अकाउंट बना तो मेरे को जर्नल किसका लगेगा? अजय। क्या तो अजय का जर्नल है? इसके मदद से अकाउंट ऑब्वियसली। तो फिर मैं यहाँ पे बना, सब लोग ध्यान दें। तो ये चीज मैं आपको थोड़ा सा नया पढ़ा रहा हूँ, लेजर लेजर नहीं नया पढ़ा रहा हूँ, बट दिस कैन बी आस्क्ड। यस, तो क्या प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग? ये देखो, ये देखो, ठीक, कोई लिखेगा नहीं। लेजर का फॉर्मेट याद है ना? हाँ, FIGC है ना, FIGC में स्टडी किया था, याद नहीं रहेगा तो ये देखो लेजर का फॉर्मेट, ये लेजर का फॉर्मेट, वो सिंपल टॉपिक है लेजर। या आराम से, ये क्या होता है? डेट, फिर पर्टिक्यूलर, फिर ये जेफ, जेफ जर्नल फोलियो, फिर ये यहाँ पे क्या लिखते हैं अब याद है? हाँ, रुपीज, फिर डेट, पर्टिक्यूलर, जेफ, रुपीज, रुपीज अमाउंट, और इधर ऊपर लिखते हो याद है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, इधर का डेबिट उधर का क्रेडिट साइड। फिर एक किसका अकाउंट है? विशाल का, तो इसीलिए ऊपर में लिखूंगा विशाल अकाउंट। लेकिन एक मिनट रॉन्ग है, उसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा कि विशाल का अकाउंट तो है, लेकिन आपको किसके बुक में से एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा, किसके बुक में से विशाल का अकाउंट निकालोगे आप? ये देखो ना सर, ये अजय का बुक है, बुक है जर्नल, तो अजय के जर्नल में से हमें क्या मिल रहा है? विशाल का अकाउंट मिल रहा है, इसीलिए विशाल का अकाउंट है ये। लेकिन इसके लिए मदद किसका ले रहे हो? तो सर अजय का बुक का, इसलिए ऊपर लिखने का
इन द बुक ऑफ, हाँ बरोबर, ये किसके बुक के अंदर है, विशाल का अकाउंट इन द बुक ऑफ अजय। आधा मार्क जाएगा अगर ये नहीं लिखोगे, आधा मार्क जाएगा। इससे कंसेप्ट पता चलता है आपको कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप, कि उनको मालूम होना चाहिए कि यू शुड नो द कंसेप्ट। इसीलिए ये अगर आप ऊपर नहीं लिखते हो इन द बुक्स ऑफ अजय विशाल अकाउंट, सिर्फ विशाल अकाउंट लिखा, ऊपर लिखा ही नहीं इन द बुक्स ऑफ, तो स्टूडेंट आपका मार्क जाएगा। इसीलिए हाफ मार्क के लिए आएगा ये परफेक्ट लिखने का ऊपर इन द बुक्स ऑफ अजय विशाल अकाउंट। अब ये है अजय का बुक और विशाल का अकाउंट, ये देखो अजय विशाल, और किधर है ये देखो विशाल, इधर नहीं है ये देखो विशाल, और ये देखो, बस पोस्ट। कैसे पोस्ट करने का तो आपको सबको आता है, सिंपल रूल लेजर का, सेम अकाउंट सेम साइड अपोजिट नेम। सर क्या, सेम अकाउंट सेम साइड अपोजिट नेम, सेम अकाउंट में जाने का, सेम साइड में जाने का, लेकिन नाम अपोजिट है। ये देखो पहला विशाल, चलो विशाल के अकाउंट सेम अकाउंट सेम साइड, किधर है डेबिट में, तो डेबिट में जाने का 2, लेकिन नाम अपोजिट लिखने का, अपोजिट नाम क्या है, सेम 50,000। सर डेट हाँ लिखते हैं ऊपर 2020 फर्स्ट। और एक ये देखो विशाल क्रेडिट, सेम अकाउंट मतलब विशाल अकाउंट, सेम साइड मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट है ना तो क्रेडिट में अपोजिट नहीं, बाय नाम अपोजिट लिखो उल्टा, बाय फिर रिसीवेबल 50, डेट भाई फर्स्ट में ही है। फिर और नीचे देखो विशाल डेबिट, चलो विशाल डेबिट तो विशाल के डेबिट में, सेम अकाउंट में सेम साइड, साइड सेम रखना, उधर डेबिट इधर भी डेबिट, उधर डेबिट इधर भी डेबिट, ठीक। नाम अपोजिट लिखो, सर अपोजिट नाम बैंक, टू बैंक 50,000, डेट क्या है, डेट इधर 4th अगस्त है, 4th। और लास्ट ये देखो विशाल डेबिट, विशाल डेबिट, तो वापस एक बार विशाल डेबिट, हाँ तो डेबिट में आएगा, सेम अकाउंट सेम साइड, साइड सेम रखने, अपोजिट नेम बैंक की, लेकिन अमाउंट 50 रुपीज, डेट 4th। अब क्लोजिंग, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग साइड कौन सा बड़ा है, डेबिट साइड 1,50,000, 1,00,000, 1,00,000, इसमें से 50,000 लेस होगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा 1,50,000 बैलेंस है क्या, तीनों सर क्या किया, बड़ा अमाउंट बड़ा साइड है जिसका टोटल दोनों बाजू में लिख दिया, ठीक है, उसमें से क्रेडिट साइड पे छोटा लेस किया, बचा हुआ लिखा 50,050 द बैलेंस। क्या लिखोगे आप इसको, सर इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड। मेरे को इस पे बात करना है, ये भी छोटा पॉइंट है सर। डेट क्या लिखे, प्रॉब्लम का लास्ट डे लिखने का, 4th, वेट सब लोग ध्यान से, ये बैलेंस पे ना भी एक ट्विस्ट है, ये प्रॉब्लम में परचेज सेल का एंट्री है ना, ऊपर सेल का एंट्री है, अगर प्रॉब्लम में सेल का एंट्री है तो जो बैलेंस आता है उसको नीचे लिखने का, नीचे बरोबर, नीचे के साइड में, इधर डेबिट या क्रेडिट नीचे लिखने का, और उसको बोलेगा कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, एंड का बैलेंस। और अगर प्रॉब्लम में सेल है ही नहीं, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि सेल देते ही नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्ट बिल के साथ चालू होता है, बिल ड्रॉन उधर से प्रॉब्लम चालू होता है, पहला ट्रांजैक्शन नहीं देते, दूसरे ट्रांजैक्शन से प्रॉब्लम चालू करते। तो अगर परचेज सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो स्टूडेंट ये बैलेंस को नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिखने का, ऊपर का जगह ब्लैंक छोड़ने का, और फिर बैलेंस को ऊपर जाके लिख देने का, और तभी ब्रॉड डाउन लिखने का, कैरी डाउन लिखने का, ब्रॉड डाउन, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस। सब नहीं समझा, यस लेजर समझा सर, बैलेंस का समझा, कब बैलेंस नीचे लिखने का कैरी डाउन, और कब बैलेंस ऊपर लिखने का, ऊपर मतलब एकदम पहले लाइन, पहला लाइन छोड़ने का, एकदम ऊपर लिखने का, ब्रॉड डाउन। सर वापस एक बार, बैलेंस पहले लाइन में भी लिखा जा सकता है ब्रॉड डाउन, नीचे के लाइन में भी लिखा जा सकता है कैरिड डाउन।
कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग, ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग। तो कभी ओपनिंग और कभी क्लोजिंग हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल है, परचेस और सेल का ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस को नीचे लिख, जैसे अभी लिखा मैंने कैरिड डाउन। कभी कभी परचेस सेल का ट्रांजैक्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं है परचेस सेल, नहीं है परचेस सेल, प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है परचेस सेल, उसके आगे प्रॉब्लम चालू हुआ है। तो अगर कभी ऐसा दिखाई दे तो तभी बैलेंस को नीचे नहीं लिखने का, बैलेंस को ऊपर लिखने का पहले लाइन, और तभी लिखने का ब्रॉड डाउन। तो डेट क्या लिखने का? प्रॉब्लम को पहला दिन लिखने, फर्स्ट डे। यस, तो आगे ऐसे आएंगे प्रॉब्लम कि जहाँ पे परचेस सेल नहीं रहेगा, डायरेक्ट बिल के साथ प्रॉब्लम चालू। अगर ऐसा हुआ तो बैलेंस को ऊपर लिखेंगे। तो स्टूडेंट पहले आप ये लेजर लिख के लो, और इसके नीचे मैं आपको एक नोट लिख के दूंगा, यही वो बैलेंस वाला जो कंफ्यूजन है ना, उसका एक नोट लिख के दूंगा। तो मैंने क्या सिखाया वापस एक बार, ये लेजर में मैंने क्या सिखाया आपको? नंबर 1 कि जिसका अकाउंट बनाने का है उसके अपोजिट पार्टी का जर्नल बनाना पड़ेगा। अगर मुझे ए और बी में से बी का अकाउंट बनाना है तो मुझे पहले जर्नल लगेगा, ये मैंने सीखा। जब आप लेजर बनाओगे तो उसके ऊपर हेडिंग कैसे लिखने का? सर ये बी का अकाउंट है तो ऊपर मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ ए। यस, राजा रानी, रानी का अकाउंट है तो ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ राजा, ऐसे। ठीक है, ये सीखा, आधा मार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे ना लेजर को, तो जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस को ऊपर लिखने का कि नीचे लिखने का? नीचे। तो क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन ऊपर, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन क्या 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 कैसे लिखें? रूल बता मुझे। परचेज सेल है सर, दिया है तो बैलेंस नीचे, परचेज सेल नहीं दिया है तो बैलेंस उसके जगह पे, मतलब ऊपर, ओपनिंग बैलेंस, ऐसे। दैट्स इट। तो अभी आप ये लेजर को कॉपी करो, फिर नीचे मैं आपको नोट लिख के दूंगा, एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे। आज यहाँ पे मैं रुकते हैं, फिर कल दूसरे प्रॉब्लम पे चलेंगे। आज काफी इंपॉर्टेंट, उन्होंने पढ़ लिया कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कैसे जर्नल बनते हैं, कैसा लेजर बनता है, लेजर का कुछ आइडियाज देख लिया। तो एवरीडे वी आर लर्निंग न्यू। लेकिन न्यू का मतलब ये सब आपको आ रहा था यार, मैंने सब बाई हट करके लिया था। ठीक है, चलो लेजर को कॉपी करो, कम लेजर को कॉपी करो। तब तक कुछ लोगों से बात करता हूँ। अमर चौहान इज रेजिंग द हैंड। यस अमर, कुछ चैट पे डालो, क्यों हैंड रेज कर रहे हो? बोलो अमर। अमर कुछ बोल। अमर, if you want to speak, you can speak or you can put it in the chat. I can read you, I can hear you. नहीं बट I can't see. So साक्षी जादव समझ रहा है बरोबर से? I can see you. Yes, okay. Soham, yes Soham, I can see you. बरोबर? Good, good. Thumb बता दे मुझे. If you are getting thumb बता मुझे. Thumb. You can show like this. Yeah, good, good, good. Yeah, I can see you. Fine. Yes, Twinkle Yadav. गुड, समझ रहा है ना बरोबर से? शाबाश 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 शाबाश। विधि, विदिशा, बरोबर जम रहा है? यस, गुड। दक्षित आपने हैंड रेज किया है, दक्षित दिवेचा। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स एनी डाउट, और इफ यू वांट टू आस्क मुझे डाउट पूछना था। वो बोल। हेलो, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा। मैं तुझे सुन पा रहा हूँ, वो बोल। ड्रॉय की बुक में नो एंट्री वाला वो नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा ना, नो एंट्री लिखा फिर भी चलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, 2-3 प्रॉब्लम तक लिखो नो एंट्री, मतलब आपको याद आएगा ये नो एंट्री है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे
एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा आपको खुद को थोड़ा आइडिया रहे इसके लिए। बाकी नहीं लिखोगे इट्स ओके, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केस ऑफ एग्जाम इवन इफ यू आर राइटिंग नो एंट्री इट्स ओके, इफ यू आर राइटिंग नथिंग ओवर देयर दैट इज आल्सो फाइन। थैंक यू सर। यस यस दक्षित। देखो इसमें ना बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं होता है। ओके बैलेंस, हाँ हाँ नीचे नीचे आप बोलते हो ना, नीचे नहीं लेने का बैलेंस। या देयर इज वन गुड क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे कि सर ये कैरिड डाउन का बैलेंस है ना, वो आगे हम लोग राइट लेफ्ट यहाँ पे आगे लेके आने का क्या है, ऐसा ब्रॉट डाउन करके नहीं, बस इधर ही छोड़ने का, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा एक अलग से ये है कि यहाँ पे लिखा तो ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखा तो कैरिड डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन। वो डेबिट में भी हो सकता है या क्रेडिट में भी हो सकता है। ऊपर लिखेंगे तो ब्रॉट डाउन, नीचे लिखेंगे तो कैरिड डाउन। आप लोग को जब पढ़ाया गया था ना FYDC में, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना कैरिड डाउन, फिर आप ये क्या करते थे मालूम है, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ में आगे लेके आते थे, तब वो क्रेडिट में से इधर आगे डेबिट में आ जाता था, और तभी आप इसको आगे लिख के छोड़ देते थे ब्रॉट डाउन, मतलब आप उसको ओपनिंग बैलेंस बना के छोड़ते थे। ऐसा था वो, जब आपने तभी स्टडी किया था ना, तो आप उस क्रेडिट बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में पहली तारीख को लाके छोड़ देते थे और ब्रॉट डाउन बोलते थे। आपने सब्सिडरी बुक में किया होगा, आपने कैश बुक में ऐसा किया होगा कि आगे लाके छोड़ देते थे, ऐसा है। तो यहाँ पे इधर ही अपने को खत्म करना है। ओके, सो इसीलिए नेक्स्ट इसमें वो ब्रॉट डाउन करके आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं करोगे। Yes, और क्या डन सर लिख रहे हैं तुम लोग फ्रॉम तुषार। या एक आध मिनट रुकता हूँ और फिर मैं वो नोट देना है ना मुझे। गुड ना, और चलेगा। ओके ओके, एक आध मिनट रुक जाता हूँ ना, सबका हो जाने दो। यस भक्ति सब बरोबर, भक्ति बेंद्रे, वेदांत वर्षा मोहित, बरोबर, वर्षा मोहित, वर्षा वर्षा मोहिते, यू वांट टू आस्क समथिंग? वर्षा मोहिते, Yes. बोलो 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 वर्षा, आई कैन हियर यू, बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही है। तुषार आपको वर्षा की आवाज आ रही है? हाँ सर, उसने गलती से लगता है हैंड रेस किया था। चलेगा चलेगा, देन इट्स ओके, ठीक है। चलो वो पहले नोट लिख के लो, फिर और भी मैं 5 मिनट दूंगा आपको। यू राइट नोट, ये लेजर के नीचे की तरफ तो नोट लिख के लो, राइट डाउन। if purchase or sale is given in the problem, if purchase or sale is given in the problem, if purchase or sale is given in the problem, balance in ledger account, balance in ledger account should at the end, और ब्रैकेट में लिखो आगे balance carried down, should at the end, should be at the end, yeah, okay,
ब्रैकेट में लिखो बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी सीडी लिखना, बैलेंस सीडी, पूरा मत लिखना कैरिड, ठीक है। और दूसरे लाइन पे नोट लिखो, दूसरा नोट लिखते हैं, दूसरा लाइन पे लिखो, नेक्स्ट लाइन पे, इफ परचेस और सेल इज नॉट गिवन, if purchase or sale is not given, balance in ledger account should be at top. Balance in ledger account should be at top. At top लिखो और at first line लिखो, चलेगा, at top मतलब ऊपर लिखना है आपको, बैलेंस should be at top, और ब्रैकेट में लिखो बैलेंस brought down, BD, बैलेंस BD brought down, बैलेंस brought down, yes yes yes, ठीक है, fine. So here we are going to end the lecture, but एक आध दो अनाउंसमेंट के साथ as usual. तो सब अच्छा चल रहा है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से we are doing very good, बहुत अच्छी तरह सबको बेस ऑफ समझ रहा है, और अच्छा खासा 20 मार्क अपना खत्म हो रहा है इन लास्ट 8 to 10 days. तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू अ गुड प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 20-25 सम्स. अब छोटा सा मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार 20 सम मैं आपको लिखवाऊं कि आपको सब शेयर करूं पीडीएफ में. सो वो मैं देखता हूं, इन नेक्स्ट वीक तक वी विल मेक इट मोर इजी, ताकि अपना वो लिखने का टाइम भी बचे और उतना टाइम हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे. सो आई विल डेफिनेटली गिव यू सम पीडीएफ फॉर्मेट का कुछ मैं आपको दे देता हूं प्रॉब्लम्स. दूसरा एक इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि मंडे ट्यूसडे विल बी योर economics lecture, that is there. Wednesday and Thursday is account lecture. So today is Wednesday, this is account lecture today, just we are closing down, and tomorrow once again there will be accounts lecture. That's it. Friday and Saturday there will be maths and SP का lecture. तो मैथ्स का लेक्चर तो चालू है आपका, 11 बजे का लेक्चर का टाइम है, तो मैथ्स का लेक्चर थोड़ा जल्दी रख देंगे हम लोग 9 बजे, तो विल कीप एट 9. सॉरी, एसपी का लेक्चर 9 बजे रख देंगे, एसपी का लेक्चर विल कीप एट 9. तो सुबह पहले 9 बजे का मैं आपको एसपी का लेक्चर रख देंगे और बाद में मैथ्स का लेक्चर आपका रख देंगे. तो एसपी वाले एसपी अटेंड करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स. एट ए टाइम दो नहीं हो सकता, बिकॉज होस्टिंग जो है वो जूम पे एक टाइम दोनों नहीं हो सकते. सो दैट इज द रीजन कि आगे पीछे हम लोग लेक्चर रखेंगे. फ्राइडे भी आपका एसपी का लेक्चर और मैथ्स का लेक्चर रहेगा. सैटरडे वंस अगेन एसपी एंड मैथ्स बोथ विल बी देयर. संडे का एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि एवरी संडे वी विल डू समथिंग डिफरेंट. तो ये संडे आपके लिए कुछ डिफरेंट, एक थोड़ा सा गोल सेटिंग के ऊपर लेक्चर. Yeah, it's a little bit on the goal setting. There are different lectures. एक goal setting पे lecture रहेगा, आपका memory techniques पे lecture रहेगा, ठीक है. So that is very important lecture of 1 hour. आपको attend करना ही है. 11 बजे का lecture रहेगा, Sunday 11 to 12. But that is not your academic lecture. ठीक है. Account तो ये मत सोचो कि वो attend करना है, compulsory है. और वो जब attend करोगे आपके studies में काफी फर्क पड़ेगा. It will help you in your regular practice in regular studies. तो इसीलिए संडे का 11 बजे का लेक्चर इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली, यू हैव टू कम एंड अटेंड. ठीक है, फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब है. विशाल, और कुछ अनाउंसमेंट्स है इनको करना है कि शुड वी क्लोज? सर क्लोज करना है एंड अभी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है इनके लिए. सो कल अपना अकाउंट का लेक्चर यूजुअल, कल अपना अकाउंट्स का लेक्चर है यूजुअल. अगर आज के लेक्चर के भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो कल मैं थोड़ा 5 मिनट जल्दी आ जाता हूँ. एग्जैक्टली, आप मेरे को पहले डाउट पूछ लो, फिर वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो आपके डाउट सेक्शन के लिए मैं 10 मिनट जल्दी आऊंगा. लेक्चर में 10 बजे चालू करूंगा, बट आई विल बी अवेलेबल 10 मिनट्स बिफोर. ओके. सो आप जैसे जैसे लॉग इन करोगे आप मुझे पूछ सकते हो, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट. अगर आज के कुछ डाउट रहेंगे तो देख लेना. ओके, फाइन. सो हियर वी आर गोइंग टू क्लोज आवर लेक्चर. थैंक यू. सो सी यू सून. टुमारो मॉर्निंग 10 अकाउंट का लेक्चर, कल 10 बजे. और आज जो कुछ नए लोग थे, आज पहला ही लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया है, वो बाद में कांटेक्ट कर लेना. एग्जैक्टली एक नंबर रहेगा आपके पास जहां से आपको आईडी मिला था, नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना. वी विल हेल्प यू आउट इन दिस. ठीक है. थैंक यू.